हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वो है निजता का अधिकार। पीडीएफ पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो भी एग्ज़ाम है आपके एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, उन सब के लिए ये बुक बहुत बेस्ट है। पूरी तरीके से अपडेट कर चुका हूँ मैं इसको। तो राइट टू प्राइवेसी, इससे पहले सीजीएल 2019 में जो टॉपिक आया था वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो टॉपिक है ये है आपका राइट टू प्राइवेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएचएसएल के लिए भी और सीजीएल के लिए भी, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा। भारत सरकार के बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार नंबर को एक लेकर ये मामला सामने आया, जब आधार कार्ड को ज़्यादातर समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली सुविधाओं के लिए ज़रूरी बनाना शुरू कर दिया। तो व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने से बचाने के लिए सरकार कानूनी रूप से बाध्य है। तो निजता का अधिकार एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो व्यक्ति को अपनी निजता, प्राइवेसी या खुद से जुड़े आंकड़ों की निजता के संरक्षण का कानूनी अधिकार प्राप्त करता है। तो निजता का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, तो इससे पहले मैंने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया था तो वो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19A था। तो ये जो अनुच्छेद है 21 है, इसके तहत जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये है आर्टिकल 21। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये है आर्टिकल 21। ठीक है, किसको छोड़ करके? जो भी कानून के द्वारा जो प्रोसीजर, जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, उसके अनुसार, ठीक है, कानूनी प्रक्रियाओं को छोड़ करके। यह संविधान के भाग 3 के तहत आज़ादी का ही हिस्सा है। ठीक है, पार्ट 3 के तहत आज़ादी का ही हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। जिन संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती वह बहुत जल्दी तानाशाही का साधन बन जाता है। अतः मौलिक अधिकार राज्य शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। तो जो राइट टू प्राइवेसी है, एक नागरिक को उसके तमाम अधिकारों के प्रति जो है वो उसको सचेत करता है। यह वो अधिकार है जो लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। मौलिक अधिकार बेहद अहम है। अगर निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तो सरकार बड़ी आसानी से इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। 24 अगस्त 2017 को 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपनी गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप करने से पहले सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि हस्तक्षेप किस कानून के तहत हो रहा है। किसी व्यक्ति के सम्मान, समानता, स्वतंत्रता की चाह, ये सब भारतीय संविधान के आधारभूत स्तंभ हैं। निजता को मूल अधिकार घोषित करना ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। सो ये बहुत ही अच्छा ऐसे है जो कि राइट टू प्राइवेसी के ऊपर है। इसको इंग्लिश में भी देखेंगे बट कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।